जय श्री राम मित्रों, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य है अपने सनातनी भाइयों को, अपने हिंदू भाइयों को अब इकट्ठा होने का समय आ गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, इतिहास गवाह है, हिंदू ने हिंदू को ही मरवाया है। आज कुछ हिंदुओं के, कुछ सनातनी भाइयों के ऐसे शब्द बहुत विचलित कर देते हैं जो राष्ट्र और धर्म के विपरीत जाते हैं। कांग्रेस ऐसी पार्टी रही है जिसने चिल्ला चिल्ला कर एक बार नहीं, दो बार नहीं, 1000 बार ये सिद्ध किया है कि वो सनातन विरोधी है। हजारों ऐसे उदाहरण हैं। कोई एक दिन की या एक समय की ऐसी बात नहीं है। ये हजारों उदाहरण हैं और हजारों बार उसने ये सिद्ध करके भी दिखाया है, हजारों बार बताया भी है, खुद मुंह से भी बोला है। वो खुद भी बोलते हैं हमारी पार्टी मुस्लिमों की पार्टी है। खुद पप्पू कितनी बार ये कह चुका है हमारी पार्टी मुस्लिमों की पार्टी है। लेकिन फिर भी हमारे हिंदू भाई, हमारे सनातनी भाई, मैं तो उन्हें भारत के जयचंदी कहूँगा, देश के गद्दारी कहूँगा, फिर भी कांग्रेस को ही वोट देते हैं। मेरी समझ में नहीं आता इनकी आत्मा कैसे मर चुकी है। ये इतनी घिनौनी सोच इनकी ये कैसे हो चुकी है कि ये उसी नाग को दूध पिला रहे हैं, उसी नाग को पाल पोस रहे हैं जिसने 70 साल, 1-2 साल नहीं, 70 साल हिंदू और हिंदुत्व को मिटाने में हजारों प्रयास किए। अपने फायदे के लिए देश का बंटवारा करा दिया। जिस समय देश आज़ाद हुआ था, गांधी जी ने बोला था हिंदुओं से, अगर भारत से पाकिस्तान बना तो ये मेरी लाश पर बनेगा। और पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं ने गांधी जी की इस बात पर भरोसा किया और उसका रिजल्ट क्या निकला कि पाकिस्तान से गाड़ियां भर भर के लाशों की भारत में भेजी गई। सारे हिंदुओं को काट दिया गया। एक गांधी की गलती की वजह से लाखों हिंदू मारे गए। गांधी और नेहरू से बड़ा गद्दार तो मैं कहता हूं पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में आज तक गांधी नेहरू से बड़ा गद्दार पैदा नहीं हुआ होगा। ये इतने बड़े जल्लाद गद्दार आदमी ही पैदा हुए हैं देश के अंदर। इन्होंने हिंदुओं के साथ इतना बड़ा अत्याचार किया है कि इनके हजारों प्रमाण ऐसे हैं कि मैं तो कहता हूं अगर 1% भी सनातन का खून किसी के अंदर होगा तो इन जल्लादों की नस्लों को ख़त्म कर देगा। वोट देना तो बहुत दूर की बात है, इनकी नस्लों को ही सदा सदा के लिए अंत कर देगा। ये वो जल्लाद हैं कि इन्होंने देश का वो नाश किया। कुर्सी के लिए इन्होंने लाखों हिंदुओं के सर कलम करा दिए, कुर्सी के लिए इन्हें भारत पाकिस्तान बना दिया। लेकिन बड़े दुख की बात है, उस इतना होने के बाद भी आज भी देश के अंदर कितने जयचंद हिंदू गद्दार हैं कि फिर भी उसी कांग्रेस को वोट देंगे। इनकी आत्मा मर चुकी है। जिसकी आत्मा मर चुकी है, ऐसे समझो ये गंदी नाले की कीड़े से भी वो बदतर है। इनकी सोच इतनी घिनौनी हो चुकी है, ये देश को तबाह करना चाहते हैं। मेरे सनातनी भाइयों, ऐसे गद्दारों से सावधान रहिए और ऐसे गद्दारों को मुंह तोड़ जवाब दीजिए।
ये जयचंद तो पहले भी थे भारत में, ये देश के गद्दार तो पहले भी थे और ये आज भी हैं। मुझे ताज्जुब होता है, इनके पूर्वजों ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। उनको पता नहीं था बलिदान देते समय कि जिस जिहादी पार्टी कांग्रेस की वजह से आज हमारा बलिदान हो रहा है, एक दिन हमारे आने वाली कमूत औलाद उसी कांग्रेस के तलवे चाटेगी। किसके लिए? चंद फायदे के लिए, कि पेट्रोल सस्ता मिलेगा, कि डीजल सस्ता मिलेगा। अरे मूर्खों, कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, ये तुम्हारी भूल है। अगर कुछ देश के लिए दे सकते हैं और दिया है तो वो है सिर्फ मोदी जी। मोदी जी इतने ईमानदार, कर्मठ, निर्भीक और साहसी पीएम हैं, जो करते हैं वो करते ही नहीं हैं, करके भी दिखाते हैं। कहने से काम नहीं चलता, वो कहने से ज़्यादा करके दिखाने में विश्वास करते हैं। हम सबको मिलकर मोदी जी का साथ देना चाहिए। मेरे सनातनी भाइयों, गलतियां भी हो जाती हैं, चलो आपसे गलतियां हुई, पहले गलती हमारे पुरखों से, पूर्वजों से भी हुई कि जिन्होंने कांग्रेस नामक सांप को पाला, और गलती उनकी भी नहीं थी क्योंकि इन्होंने हर चीज़ को भ्रम में रखा। इन्होंने पूरा इतिहास ही बदल दिया। लेकिन आज तो इतिहास जान चुके हो मेरे भाइयों। अब समय आ गया है कि कांग्रेस नामक दीमक को सदा के लिए अंत कर दो। ये कांग्रेस दीमक नहीं है, देश की वो दीमक है ये कि इसका एक भी जड़ देश के अंदर रही तो वो देश के लिए बहुत खतरा है। ये देश के लिए वो गद्दार है कि अपने मकसद के लिए ये पाकिस्तान से भी हाथ मिला सकती है, चीन से भी हाथ मिला सकती है, ये किसी से भी हाथ मिला सकती है, कुछ भी कर सकती है। लेकिन अब समय है कि मेरे भाइयों, मेरे सनातनी भाइयों, अपने आत्माओं को जगाइए। मोदी जी ने पूरा जीवन देश की सेवा, जनता की सेवा और खासकर हिंदू और हिंदुत्व की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। मुझे ताज्जुब है, एक पीएम हैं जिन्होंने पूरा जीवन हिंदुत्व और देश के लिए समर्पित कर दिया, फिर भी देश को कुछ जयचंदों को उनकी अच्छाई नहीं दिखती, बुराई दिखती है। और एक पार्टी है जिसने लाखों बार उदाहरण रैली में अलग दिए, कॉन्फ्रेंस करके अलग दिए, कितनी मीटिंगों में अलग कहा, कभी कहा भगवान कोई श्री राम नहीं है, कोई ये काल्पनिक है। पप्पू कितनी बार ये कह चुका है कि हमारी पार्टी कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है। तो इनकी कौन सी ऐसी मजबूरी है कि फिर भी ये उस जिहादी पार्टी को वोट देते हैं? इन्हें कौन सा लाभ होने वाला है? लाभ कुछ नहीं है। ये देश का भला नहीं चाहते। ये देश के वो जयचंद हैं कि इनकी आत्मा मर चुकी हैं, इनको जीने का कोई हक नहीं है। मैं अपने सनातनी भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। मेरे सनातनी भाइयों, कहते हैं कि पेड़ कटता है तो अपने रुख की तरफ ही गिरता है। मेरे भाइयों, अब समय है कि सब एक हो जाइए और मोदी जी का 400 पार का सपना पूरा कीजिए। इसी में हमारी, आपकी और देश की भलाई है। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय हिंद।